हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्प नागेश में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस और देखने की कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट क्या रह सकता है अपने मार्केट में। ठीक है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब अगर क्रूड ऑयल ऊपर चलता है तो शेयर मार्केट नीचे चलता है। कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेयर टाइम पे क्या होता है कि क्रूड ऑयल भी हाई लगा रहा होता है और मार्केट भी हाई लगा रहा होता है। जैसे पिछले कुछ दिनों की बात है कि अपना मार्केट भी हाई लगा रहा था और क्रूड भी हाई लगा रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी पे जाएंगे। ठीक है, तो ये एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जिनको अगर लॉजिक तथ्य समझना है वो देख सकते हैं, बाकी जिनको अगर सिर्फ लेवल्स वगैरह जानना है वो लास्ट में देख लीजिए स्किप करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि आप लोगों का इंपॉर्टेंट समय बचे, है ना। तो क्रूड ऑयल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं कि साफ साफ मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इस हाई को पकड़ते हुए यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे पकड़ते हुए। ठीक है, और नीचे से एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से लेकर के ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, एक कंसोलिडेशन में है ना जा रहा था और ये टाइट कंसोलिडेशन में जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ, वापस ये नीचे आया है रिटेस्ट करने के लिए। अब ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जा रहा है कब कंफर्म होगा, जब क्रूड ऑयल अपना 7117 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, 7177 नहीं, हाँ 7177 के ऊपर जब निकलेगा। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे कि ठीक है, मार्केट अब क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो अब ऊपर निकलने वाला है। ठीक है, तो जब ये ऊपर निकलेगा तो ऊपर ये नॉर्मल नहीं निकलेगा, ये फटेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ फटेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ फटेगा तो मार्केट क्या होगा, नीचे क्रैश होगा मार्केट। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं किसी भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैक्सिमम बकवास हो सकता है। ठीक है, और अगर चल जाएगा तो वो तुक्का होगा। ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा मेरे को कुछ समझना नहीं है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा आप मुझे कुछ भी मत समझिए। ठीक है, कि अगर चल गया तो ठीक है भाई, तुक्का चल गया। और नहीं चला तो वैसे भी मैं कोई सा सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ना तो मैं चलने पे क्रेडिट लूँगा और ना मैं गिरने पे क्रेडिट लूँगा। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है क्या होता है कि जब आप देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन कंसोलिडेट कर रहा होता है और जब वो ब्रेकआउट होता है तो एक रेटेस्ट आता है। ठीक है, और जब उस रेटेस्ट के बाद ऊपर अगर वो निकलता है ना, अब जैसे आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ से दो चीज़ आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। पहला तो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है वो ये दिख रहा है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट गया, वापस इसी का रिटेस्ट ले रहा है और इसी का रिटेस्ट लेकर के अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो विद इन 1 to 2 वीक्स, नेक्स्ट 1 से 2 वीक का माहौल जो रहेगा वो हो सकता है कि क्रूड ऑयल में अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते होंगे, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। रियल मनी से तो वैसे भी मैं अपने चैनल पे कुछ बताता नहीं हूँ कि भाई मेरे एनालिसिस से रियल मनी के साथ कुछ भी पैसा लगाओ मत कहीं भी। ठीक है, तो अगर आप क्रूड ऑयल में चाहो तो आप पॉजिटिव व्यू रख करके कुछ पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड ले सकते हो और आप एनालिसिस देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन आ रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट लिया, अब यहाँ से ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो आप इसके बेस पे है ना पेपर ट्रेडिंग में आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था मेरा क्रूड ऑयल का वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निफ्टी में चलते हैं। और मैंने निफ्टी में कोई लेवल वगैरह ड्रॉ नहीं किया हुआ है। मैं सारे लेवल्स को मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, और फ्रेश ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अभी मैंने जो क्रूड में लेवल ड्रॉ किया था वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे किया था। ठीक है, अब जब आप निफ्टी में आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपने ये इन सबको डिलीट करूँगा। ठीक है, ये हो गया डिलीट। ठीक है, अब देखिए जब आप निफ्टी में आते हैं, है ना, तो निफ्टी में आने के बाद आपको कहीं कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी में हम लोग लेवल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग है ना कोई कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, अपसाइड के लेवल में। तो मुझे जो अपसाइड के लेवल में कॉमन पॉइंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है। इसको तो सबसे पहले मैं दो से इसकी जो विड्थ है वो दो कर दूंगा। उसके बाद एक और है ये वाला हाई, इसको इसको लाइन, इसको इस पे एक लाइन खींच देंगे। अब नीचे की तरफ देखेंगे कि नीचे की तरफ अपने को कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो नीचे में अपने को एक ये लेवल दिख रहा है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देखिए कि कैसे ये बहुत जगह पे कॉमन है ना। तो यहाँ पे अपन एक लाइन खींच देंगे। ठीक है ना, और नीचे का फिर एक लाइन खींचना है तो एक अपन नीचे में भी लाइन यहाँ पे कहीं तो खींच देंगे। ठीक है, हम्म, यहाँ कहीं पे एक लाइन खींची जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जो है ये एक लेवल ड्रॉ हो गया। ठीक है ना, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ठीक है,
आप चाहें तो एक लाइन यहाँ भी अपन खींच सकते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का एक कैंडल है, ठीक है। तो एक मैं यहाँ भी खींच देता हूँ अपने इस वीक के हाई और लो पे। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे हाई पे एक लाइन खींच दिया, उसके बाद कॉमन ढूंढा, कोई पॉइंट कॉमन मिला क्या, तो मेरे को यहाँ पे एक ही इसका पॉइंट कॉमन मिला, एक इसका पॉइंट कॉमन मिला, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। दूसरा मैं जब खींचा, इस वीक का लो मेरे को मिला और इस वीक का हाई मेरे को मिला, इन दोनों का कॉमन मिला, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। वापस मैंने इस लेवल पे क्यों लाइन खींचा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत दिनों का हाई मेरे को मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। और लास्ट लाइन जो यहाँ पे खींचा है नीचे में, वो इस कैंडल का लो है और यहाँ पे भी मुझे कुछ कॉमन पॉइंट्स दिखे, तो मैंने यहाँ एक लाइन खींच दिया। करेक्ट है, क्लियर है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस हो गया। थोड़ा सा मैं अपना मूविंग एवरेज को ऑन करूँगा और देखूंगा कि मार्केट का व्यू क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट का व्यू क्या है। मार्केट का व्यू अभी भी अप ट्रेंड में ही है, पॉजिटिव ही बरकरार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने लिए जो सोचने वाली बात है वो ये बात है कि हम लोग देख सकते हैं कि एक हाई यहाँ लगा, वापस एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर एक हाई यहाँ लगा, वापस एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर एक हाई यहाँ लगा, वापस एक छोटा सा करेक्शन तो नहीं आया, एक बड़ा सा करेक्शन आया। अब यहाँ पे समझने वाली दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, छोटा सा करेक्शन, देखिए आपको मैं और यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ से चल लीजिए। छोटा सा करेक्शन, दो कैंडल का रेजिस्टेंस, सॉरी, दो कैंडल का डाउनफॉल कहिए, एक बड़ा सा इम्पल्स आया, ठीक है। मैं ड्रॉ करके बताऊँ क्या? चलिए ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ तक का करेक्शन हुआ, ठीक है। वापस से इतना बड़ा रैली मिला, ठीक है। फिर यहाँ से छोटा सा करेक्शन हुआ, फिर इतना बड़ा रैली मिला, ठीक है। फिर यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन हुआ, बट यहाँ से वो रैली मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। और करेक्शन क्या हुआ? करेक्शन यहाँ पे बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब आप इस करेक्शन को मापिए, इस करेक्शन को मापिए, ड्रॉ नहीं हो रहा है, इस करेक्शन को आप मापिए और इस करेक्शन को आप मापिए, ठीक है ना। तो क्या है, ये करेक्शन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्पल्स ज़्यादा बड़ा नहीं आया, बट करेक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। और ये जो लोअर लो था, यही कहीं पे इस करेक्शन का भी लो लगा है। तो कहने का क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से हो सकता है कि एक फॉल एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, ठीक है। आएगा नहीं आएगा मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आई होप जो आपको मैंने अभी लॉजिक बताया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं अपने मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और फिर वापस अब तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको पता क्या चला कि यहाँ पे बायर्स थक गए हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, ठीक है। नेगेटिव नहीं हुआ है, इससे इससे भी अभी सिर्फ अपने को पता चला कि भाई बायर्स थक गए हैं निफ्टी में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। अरे ये हट गया, ये भी हट गया। अब देखिए, अब डेली टाइम फ्रेम पे जब आते हैं, है ना, तो आपको एक ड्रामा नौटंकी इसमें चलता हुआ दिखेगा। वो क्या ड्रामा नौटंकी चल रहा है कि मार्केट बहुत दिनों से, है ना, इस जोन में फंसा हुआ है, बहुत दिनों से, ठीक है। एक यहाँ भी आप लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी है ना, एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लाइन तो खींचना चाहिए, तो क्या मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब अपने को क्या दिख रहा है कि इस जोन में, है ना, बहुत दिन से मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिखेगा जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ड्रॉ करने से आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, समझ गए। और जब ये यहाँ से ऐसे होगा तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये कितना नीचे तक गिर सकता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो कम से कम 19,500 नहीं तो 20,000 तक तो गिरना चाहिए, ठीक है। 20,000 तक गिर सकता है, ठीक है। मतलब जितना ये हाइट है ना, उतना ही ये हाइट होना चाहिए। तो ये हाइट मेरे को लग रहा है कि हाँ 20,000 तक आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब रहा मेरा एनालिसिस, ठीक है। तो मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे खटाखट खटाखट गिरेगा, ठीक है। तो अगले वीक जो आने वाला वीक है,
थोड़ा-सा गिरेगा। इलेक्शन का भी आप लोग मूड माहौल देख रहे होंगे, वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जो फैक्टर्स है मैं बता रहा हूँ आपको। पहला फैक्टर, क्रूड ऑयल अपने हाई लगा रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है। दूसरा चीज़, वीकली में है ना इम्पल्स जो है, जो करेक्शन और इम्पल्स होता है, तो करेक्शन क्या हो रहा है कि बड़ा हो गया है और इम्पल्स छोटा आया है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा है ना इन्वर्ट हेड, इन्वर्ट नहीं, नॉर्मल एक हेड एंड शोल्डर बनने की कोशिश हो रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। और आप देखेंगे कि इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड रेड कैंडल बना है, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, कहने का मतलब 22,650 के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग कॉल साइड बाई की तरफ नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर रहेंगे तो हो सकता है कि अपना नुकसान हो जाए, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के मेरा वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का एनालिसिस है, ठीक है। मेरे ख्याल से यही वीडियो लंबा हो गया है, तो शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा बैंक निफ्टी पे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि अभी तो सुबह ही हुआ है। और तीसरा एक और फैक्टर जो मैं आपको बताने की सोच रहा था, वो मेरे दिमाग से निकल गया, क्या था वो। हाँ, एफआईआई भी, क्या एफआईआई का भी आप सेलिंग देखेंगे तो लगातार वो लोग सेल कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना। तो ये भी आपको एक अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम को, बाय बाय, टेक केयर।